मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 3। सवाल में दिया गया है, आकृति आपको दी गई है कि ए बी समांतर है सी डी के समांतर दिया गया है और ई एफ लंब है सी डी पर लंब है और जी ई डी यानी कि उस पूरे कोण का जो मान दिया गया है 126 डिग्री आपको दिया गया है। अब आपको हमें मान निकालना है ए जी ई का मान निकालना है, दूसरा जी ई एफ का मान निकालना है, दूसरा एफ जी ई का मान निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि यहाँ जी ई डी कोण जी ई डी ये किससे मिलके बना हुआ है? जी ई डी ये मिलके बना हुआ है जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी से मिलके बना हुआ है। कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी से मिलके बना हुआ है ये। अब एफ ई डी, क्योंकि ये ई एफ लंब है सी डी पर लंब है, इसका मतलब इसका मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया गया है। और जी ई डी का मान हमें दिया गया है 126 डिग्री। 126 डिग्री बराबर है कोण जी ई एफ प्लस कोण 90 डिग्री। ये प्लस का 90 बाईं ओर आएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर है कोण जी ई एफ। तो इसलिए कोण जी ई एफ ये बराबर हुआ 36 डिग्री। इसका मान आया 36 डिग्री। अब हमें निकालना है ए जी ई। अब क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के समांतर है, तो इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। कारण है इसका एकांतर कोण। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए जी ई ये बराबर हुआ कोण जी ई डी के। ठीक है, क्या कारण हुआ इसका? एकांतर कोण। कोण ए जी ई, तो जी ई डी का मान हुआ 126 डिग्री ये हुआ। अब हमें मान निकालना है कि ई जी एफ या एफ जी ई का मान निकालना है। ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, इसमें ये 126 डिग्री का मान हमें दिया हुआ है, तो इसका मान हमें निकालना होगा। तो क्योंकि ए बी एक सीधी रेखा है, इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। क्या कारण है इसका? रैखिक युग्म। ए जी ई का मान 126 डिग्री निकाला हुआ है प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। कोण एफ जी ई बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण 126 डिग्री। तो ये हुआ 10 में 6 गया 4 और 7 में 2 गया 5, तो 54 डिग्री। तो कोण एफ जी ई का जो मान आया वो आया है 54 डिग्री। सवाल नंबर 4, आकृति में दिया गया है कि पी क्यू समांतर है एस टी के समांतर है और कोण पी क्यू आर का मान 110 डिग्री दिया गया है और आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया गया है। हमें क्यू आर एस का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले रचना करेंगे कि पी क्यू को पीछे की ओर एक्सटेंड किया, जो कि आर एस को इस बिंदु सपोज ए पे काटता है और ये आगे इसको बिंदु ये बी तक ले गए। ये रचना की इसमें पी क्यू को
पीछे की ओर बढ़ाया, बढ़ाने पर तो हमें जो है ए बी समांतर हो जाएगा एस टी के, क्योंकि पी क्यू पहले ही समांतर है एस टी की, इसको पीछे की ओर बढ़ाया तो ये ए बी जो है ये एस टी के भी समांतर हो जाएगा। अब हल, क्योंकि ए बी समांतर है एस टी के, क्योंकि ए बी समांतर है एस टी के समांतर है। अब दो समांतर रेखाओं का अगर एक तिर्यक रेखा ये काटेगी तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कोण ए एस टी प्लस कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। तो कोण ए एस टी प्लस कोण 1 बराबर है 180 डिग्री। कारण है इसका अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए एस टी का मान कितना दिया हुआ है 130 डिग्री प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इस कोण 1 का मान निकाला 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कोण 1 का मान आया 50 डिग्री। अब क्योंकि आर एस और क्यू बी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो क्योंकि आर एस व क्यू बी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसका मतलब ये कोण 1 का मान कोण 2 के बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो इसलिए कोण 2 बराबर कोण 1, ये किसके बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण के बराबर। शीर्षाभिमुख कोण है, इसका कारण कोण 1 का मान कितना है 50 डिग्री, तो कोण 2 का मान आया 50 डिग्री। कोण 2 का मान 50 डिग्री आया। अब त्रिभुज ए क्यू आर के अंदर ये हमारे पास है बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। अब त्रिभुज ए क्यू आर में, ठीक है, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण क्यू आर एस प्लस कोण क्यू ए आर। कारण है किसी त्रिभुज में बाह्य कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पी क्यू आर का मान 110 डिग्री बराबर है कोण क्यू आर एस प्लस कोण क्यू ए आर, यानी कोण 2 का मान है जिसके मान है 50 डिग्री के बराबर। तो क्यू आर एस का मान निकाला, प्लस का के माइनस का हो गया, तो 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर है कोण क्यू आर एस। तो 110 में से 50 गया 60, तो कोण क्यू आर एस का मान किसके बराबर आया 60 डिग्री के ये बराबर आया। सवाल नंबर 5, आकृति में दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के और ए पी क्यू का जो मान दिया गया है वह है 50 डिग्री। ये पी क्यू बराबर 50 डिग्री दिया गया है और पी आर डी का मान 127 डिग्री और हमें एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है।
अब देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखाएं हैं, उसको ये तैयार रेखा काट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेखा के इस ओर का कोण और रेखा के इस ओर का कोण दोनों बराबर होगा। इसका मतलब x का मान किसके बराबर आया? 50 डिग्री के बराबर आया, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण जो है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये बराबर है कोण पी क्यू आर, ये बराबर हुआ क्यू पी ए के, क्यू पी ए, कारण इसका एकांतर कोण। पी क्यू आर का मान किसके बराबर हुआ? क्यू पी ए के बराबर हुआ, क्यू पी ए के। अब पी क्यू आर का मान किसके बराबर? एक्स डिग्री के बराबर। एक्स डिग्री का मान किसके बराबर? ये 50 डिग्री के बराबर, ये आया 50 डिग्री के बराबर, ये आया ये 50 डिग्री के बराबर। अब त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर ये बाहरी कोण हो गया। बाहरी कोण का जो मान है शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होगा। अब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर डी बराबर है एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री की बाहरी कोण का मान शेष दो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। पी आर डी का मान कितना है? 127 डिग्री, एक्स का मान 50 डिग्री प्लस वाई डिग्री। वाई का मान निकालना है तो 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो वाई डिग्री बराबर है 7 का 7, 12 में से 5 गया 7, यह है 77 डिग्री।